हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। 29 नवंबर रात को लगभग 10 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट यानी रेड इंक से लिखा हुआ डेट के नीचे इंपॉर्टेंट यानी अर्जेंट बेसिस पे ये सभी स्कूल्स तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। और वो नतीजा है हमारी 27 नवंबर की वीडियो का। अगर आप सभी ने 27 की नवंबर की वीडियो देखी होगी, जहां पर स्क्रीन पर ये सर्कुलर है, पेज नंबर 6, और ये बात मैंने आपको वीडियो में कही थी और आपने उस कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछा था कि सर आपने वीडियो में कुछ और बोला है और इस सर्कुलर में कुछ और है। सो विद ड्यू रिगार्ड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, गलतियां हमसे भी होती है, करेक्शन हम भी करते हैं। तो यहां पर जो करेक्शन थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि यहां ये लिखा था, मैंने 2 एग्जांपल लेके मैथ्स और हिस्ट्री का बताया था। सीबीएसई ने कहा कि अगर 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं किसी बच्चे को और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं और उसको 16 करने हैं, तो वो 16 कौन से होने चाहिए? यहां लिखा था फर्स्ट 16 करेक्ट क्वेश्चंस। और मैंने यहां पे एक चीज कही थी, इस करेक्ट के बदले यहां होना चाहिए व्हाट 16 रिस्पॉन्सेस। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जैसे ही मैंने कहा कि ये करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट तो फिर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, सारे के सारे 20 क्वेश्चन में कवर कर जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। सेम वे यहां भी 16 करेक्ट था, मैंने कहा रिस्पॉन्सेस। और आगे जाके हिस्ट्री के एग्जाम में भी, जो कि आज सर्कुलर आया है, वो सिमिलर इसी को बेस बना के दोबारा से अमेंडमेंट की गई, दोबारा से क्लैरिटी दी गई है कि अगर हिस्ट्री के पेपर में पहले ए सेक्शन में 24 क्वेश्चंस हैं और उसमें से अगर 20 करने हैं तो वो 20 कौन से होने चाहिए? 27 के सर्कुलर में था फर्स्ट 20 करेक्ट क्वेश्चंस, यानी ये करेक्ट नहीं होगा, ये होगा 20 रिस्पॉन्सेस। इस वीडियो के बाद जब आपकी बहुत सारी क्वेरी आई और वो वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा और क्या थे आपके कमेंट्स, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा उस वीडियो के। उस कमेंट के बाद आज का नया सर्कुलर देखेंगे। तो मेरे प्यारे मेंटोर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्लैरिटी लाएं। सीबीएसई इतनी मेहनत से काम कर रहा है दिन रात, मुझे तो लग रहा है कि पूरी टीम शायद रातों को सो भी नहीं रही। तो सैल्यूट है उनके एफर्ट को। तो यहां हम कमी नहीं निकालना चाहते किसी भी बॉडी, किसी सिस्टम, किसी पर्सन की। यहां हम क्लैरिटी कर रहे हैं कि हमारे एफर्ट से अगर हेल्प हो पाए और जो एम्बिग्यूटी है उसमें सिंप्लीफिकेशन आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, वो हमारा प्रयास है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो, जिस वीडियो में मैंने कहा था ये बात और आपने कमेंट में क्या पूछा था, वो भी देखते हैं। कमेंट स्पेशल अनुभूति जी का। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे YouTube वीडियोस का डिटेल। सबसे टॉप वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर है, वो अभी शाम को इससे पहले वाले सर्कुलर की है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखना। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं वो ये है 19 मिनट 13 सेकंड की वीडियो, जो 27 नवंबर को पब्लिश हुई थी और करीब 2168 लोगों ने इसको व्यू किया एंड 109 यानी लाइक्स आपने किए। मेरा इस वीडियो के अंदर जो कमेंट आया था, वो कमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उस कमेंट में आप देख सकते हैं, यहां पर नीचे जाते हैं क्योंकि कमेंट्स काफी सारे आ चुके हैं उसमें, एंड लेट अस सी। तो फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये था वो वीडियो जो मैंने पोस्ट किया और नीचे कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स हैं। उनमें से मैं एक कमेंट देना चाहूंगा जहां लिखा कि सर काइंडली गाइड सीबीएसई सर्कुलर सेज फर्स्ट 20 करेक्ट रिस्पॉन्स। It doesn't say first 20 attempted response, but you explained as first attempted responses. Kindly clarify. यहां पर रिस्पेक्टेड मेंटर्स ने, काफियों ने कहा कि yes sir, first 20 होना चाहिए, and which later on रिसेंटली हमने इसको एक्नॉलेज किया। So this is what I want to convey. यहां पर बहुत मेहनत के साथ एक एक लेटर को रीड करना और फिर आप तक पहुंचना। हमसे भी गलतियां हो सकती है, हमसे भी करेक्शन हो सकती हैं, बट हम प्रयास कर रहे हैं बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग के नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक आप अपनी विजडम नॉलेज से शेयर कर पाएं और बेहतर कर पाएं, हमें सबको करना चाहिए। और जो लोग इसको स्प्रेड करने में प्रयास कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वेल विशर हैं, दूर दूर तक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ, उन प्रिंसिपल्स के साथ, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और कुछ लिमिटिंग विचार वाले लोग हैं जिनको लग रहा है कि यस ये वीडियो ज़्यादा आ रही है, परेशानी हो रही है, तो अपनी अपनी मानसिकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम अपने एफर्ट करते रहने चाहिए, हमें अच्छी चीज़ स्प्रेड करते रहना चाहिए। उनमें से एक ये प्रयास है। तो अब देखते हैं आज का सर्कुलर, आज जो इस वीडियो के बाद क्या सर्कुलर आया। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट
सर्कुलर पे और कैसे रेड इंक से लिखा है इंपॉर्टेंट, मतलब तुरंत आप उस पर कार्रवाई करना चाहिए। चलिए देखते हैं वो नया सर्कुलर जो अभी भी इशू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है वो आज अभी रीसेंट जो आया है 29 नवंबर, और रेड इंक से हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, यानी तुरंत आपको ये प्रिंसिपल्स को, सब टीचर्स, इवैल्यूएटर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। अगेन बताना चाहूंगा, पहली बार पढ़ने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने में और आप तक इंफॉर्मेशन देने में। तो जो मैंने इस पे टाइम स्पेंड किया है, अगर आपको कंफ्यूजन रहती है कुछ, तो वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगी। तो जरूर एंड तक बने रहना, और इन एफर्ट्स को अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन सभी मेंटर्स के साथ जिनको कि अभी भी कंफ्यूजन है। यहां पर मैं वहीं वापस बात आ रहा हूं जो हमने देखा था अभी हिस्ट्री वाले पेपर्स के अंदर, जहां मेंशन था कि अगर दो सेक्शन है, मान के चलते हैं यहां पर कि दो सेक्शन है ए और बी, और यहां पर 30 क्वेश्चंस हैं, वैसे ही एग्जाम्पल में यहां लिखा है कि 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं दोनों ही सेक्शन से। तो मैं बहुत ध्यान से बताना चाहूंगा, यहां पे जो लिखा था नीचे और जो डिस्प्ले है उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है, वो मैं वेरिएशन आपको बता देता हूं क्या क्या है। सबसे पहले यहां पर ये लिखा है, मान लीजिए सेक्शन ए है और 30 क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चंस के अंदर एक स्टूडेंट को सिर्फ करने हैं 20, मगर मान लीजिए वो 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। अब क्या तरीका रहेगा उसको इवैल्यूएट करने का, वो बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। आप पेपर पेंसिल लेके बैठ जाइए, उसको नोट करते रहिए, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं सीबीएसई क्या कहना चाहता है कि कैंडिडेट ने 24 क्वेश्चन किए इंस्टेड ऑफ 20, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए। तो अब आप इवैल्यूएटर कैसे चेक करेंगे उसकी आंसर शीट समझ लीजिए। और यहां पे ग्रीन का मतलब है करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी जो उसने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस करने थे, उसके अंदर कितने ग्रीन हुए, ये ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन जो रिस्पॉन्सेज अलाउड थे उसमें से जो सही थे, यानी इसके मार्क्स उसको मिलने हैं, वो है ग्रीन का मतलब। रेड का मतलब है उन्हीं 1 से 20 के बीच में जो आपके रॉन्ग थे, यानी आपके मार्क्स कटेंगे, ये वो रेड है। जो ब्लू से ऊपर लिखा गया है ब्लू, ये वो क्वेश्चन है जो 20 के बाद आपने 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए, 21, 22, 23, 24 नंबर नहीं कह रहा, वो 4 रिस्पॉन्सेज जो गलत हैं आपने फर्स्ट 20 रिस्पॉन्सेज के बाद। तो यहां बात करेक्ट या रॉन्ग की नहीं हो रही, रिस्पॉन्सेज की हो रही है। ये ब्लू वो रिस्पॉन्सेज हैं जो आपने फर्स्ट 20 रिस्पॉन्सेज के बाद भरे, चाहे वो सही हो गलत हो, हार्डली मैटर, इसलिए ब्लू निशान दिया है, ना ही उस पर ग्रीन है ना ही उस पर रेड है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई, फर्स्ट 20 रिस्पॉन्स देखने हैं, उस फर्स्ट 20 रिस्पॉन्स के अंदर हमें सही देखने हैं ग्रीन, और रेड है रॉन्ग। अब देखने हैं बीच बीच में अगर उसने छोड़ दिए तो क्या फर्स्ट 20 सीरियल ऑर्डर में रहेंगे? नहीं, जितने क्वेश्चन छोड़े हैं उतना सीरियल ऑर्डर हम सरपास कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां यह कहना चाहता है क्या कि जो व्हाइट वाले हैं वो अनफिल्ड हैं, यानी अनफिल्ड वाले वो अनअटेम्प्टेड हैं। से 25 to 28 ऑल आर करेक्ट रिस्पॉन्सेस। ये 25 से 28 पहले इसकी बात कर रहा है, ये करेक्ट रिस्पॉन्स मैं जो बता चुका हूं। अब नीचे आते हैं, अब बड़े ध्यान से सुनना, जो लिखा गया है वो ऊपर है नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, आप अपने पेंसिल से मार्क कर लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिफाई टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन पेपर। इन दिस केस टिल क्वेश्चन नंबर 24 कैंडिडेट हैज अटेम्प्टेड डिजायर्ड 20 क्वेश्चन, यानी 1 से 24 के बीच उसने अटेम्प्ट किया है। 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आपके दिमाग में आएगा 20 कैसे पूरे हो गए, तो 24 है, क्योंकि यहां पर बीच में 4 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए हैं ब्लैंक। तो जो 4 छोड़े हैं वो आगे 4 सरपास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, 24 तक जाएगा, 24 तक। और इसमें 3, 8, 12, 24 रॉन्ग है, तो इन रॉन्ग में आपको रेड निशान दिखाई देना चाहिए, 3, 8, 12, 24। तो देखेंगे 3, 8, 12, 24 इन पे लाल निशान है, यानी ये है तो उन 20 क्वेश्चनों के अंदर अंदर, बट ये रॉन्ग आंसर है, तो इसका नंबर कट जाएगा। ये आपको समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। 2, 10, 11, 19 नॉट अटेम्प्टेड। अब ये जो नॉट अटेम्प्टेड है, सीबीएसई ने कहा है वो व्हाइट से गिवन होंगे, बट ये 2, 10, 11, 19 व्हाइट में है नहीं यहां पर, यानी यहां भी थोड़ी सी कमी रह गई है। तो इसको व्हाइट लिख लीजिए 2 के आगे, 10 के आगे व्हाइट लिख लीजिए, 11 के आगे व्हाइट लिख लीजिए, 19 के आगे अपने हाथों से व्हाइट लिख लीजिए, या फिर इस पर एक व्हाइट पेंट लगा दीजिए। मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूं कि मान लीजिए यहां पर मैं व्हाइट लेके आपको इसको व्हाइट कर देता हूं। ये एक व्हाइट है, ये दूसरा व्हाइट है, ये तीसरा व्हाइट है, चौथा व्हाइट है। इस बच्चे ने 4 छोड़ दिए, यानी अब फर्स्ट 20 की जगह वो 24 तक कर सकता है, क्योंकि 30 तक ऑप्शन है। वो यहां 10 क्वेश्चन छोड़ सकता है, तो 4 तो यहां छोड़ ही दिए उसने, ये सुनो। तो चलिए आगे देखते हैं, ये 4 छोड़ चुका है। तो ये मैंने व्हाइट वाला भी रिस्पॉन्स आपको कवर कर दिया, यानी आपको अगर दिक्कत है तो व्हाइट वाला मैंने क्लियर कर दिया, 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। अब चलते हैं आगे।
जो क्वेश्चन नंबर 1 4 5 6 7 9 करते 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 यहां तक है, ये 16 करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं, यानी अब उसको नंबर मिलेंगे इस 16 में से। तो ये 16 आपको सारे के सारे ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, ठीक है, व्हाइट को छोड़ देना, वो 16 के 16, यानी वो 16 जो 16 क्वेश्चन ठीक किए हैं विद इन द अलाउड लिमिट ऑफ व्हाट, यस, जो क्वेश्चन अलाउड है हमारे कितने 20, वो एंड तक पहुंच रहे हैं। क्या बात समझ आई आप इसको? यानी उसने जो पहले 20 क्वेश्चंस किए, उन पहले 20 के अंदर हमें देखना है कितने करेक्ट हैं, चाहे वो कोई भी सीरियल ऑर्डर पहुंच जाए। तो यहां हम देखते हैं कैसे होगा ये। यहां पे ये कह रहे हैं 25 से 28 विल नॉट बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन इवन इफ दे आर करेक्ट रिस्पॉन्सेस। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो अब इसको नंबर कितने मिलेंगे, मार्क्स हम देख लेते हैं। इसको जो ग्रीन वाले हैं उसके मार्क्स मिलेंगे। ग्रीन वाले 16 ठीक हैं, लाल वाले 4 हैं, ये 16 प्लस 4 मिला के होता है 20। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि ये 20 क्वेश्चंस के अंदर से ही जो है फर्स्ट 20 रिस्पॉन्सेज हैं, उसी के अंदर से हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एक और नीचे मैं लेके चलता हूं एक और बढ़िया ढंग से, यहां आपको और बेहतर समझ आएगा। अभी हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन के अंदर क्योंकि व्हाइट मार्क नहीं था, आप समझ नहीं पाए होंगे। ये पार्ट वीडियो का देख के आप कहेंगे सर बल्ले बल्ले मजा आ गया, अब मैं बैठ के इवैल्यूएशन बिल्कुल सही तरीके से करूंगा या करूंगी और कोई फ्लॉ मेरे पार्ट पे नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं ध्यान से, आपको मजा आने वाला है। देखिए यहां पर अगेन सेक्शन बी है, यहां भी 30 क्वेश्चंस हैं और यहां देखते हैं कितना क्या क्या लिखा है सीबीएसई ने कि इन केस ऑफ अबव इवैल्यूएटर विल डिटरमाइन फर्स्ट 20 अटेम्प्टेड क्वेश्चन। यहां देखो अटेम्प्टेड आ गया करेक्ट की जगह, तो यानी करेक्शन हो गई है। अब 30 क्वेश्चन है। अब यहां कह रहा है हेंस इवैल्यूएटर विल डू द असेसमेंट क्वेश्चन ऑफ अप टू 56। ये पहली बार पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, ये पहली बार पढ़ के समझ नहीं आएगा बिकॉज आपके जो अगले 20 क्वेश्चन है वो बनते हैं 30 से लेके 50 और यहां लिखा है 56 तक। अब आप सोचेंगे सर ये 6 क्वेश्चन क्यों आगे चले गया, वो मैं रीजन समझाता हूं अभी आपको नीचे। ग्रीन का मतलब सही, रेड का मतलब रॉन्ग, ब्लू का मतलब आपने वो क्वेश्चन बाद में किए हैं जब आपके पहले 20 हो चुके थे, और जो व्हाइट के हैं वो इट मींस नॉट अटेम्प्टेड। यहां देखते हैं एक्शन बाय द इवैल्यूएटर। फर्स्ट आइडेंटिफाई टोटल क्वेश्चन आपने गिनने हैं कि भाई पहले तेरे कहां 20 पूरे हो रहे हैं, वो गिन के आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है जी। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने खुद इसको सॉल्व किया आपके बिहाफ पे, दिखाता हूं कैसे। इन दिस केस टिल क्वेश्चन नंबर 56 कैंडिडेट हैज अटेम्प्टेड डिजायर्ड 20 क्वेश्चन। ये मुझे पहली बार में समझ नहीं आया था, फिर मैं ऊपर गया डिटेल में समझा। क्वेश्चन 31 34 52 आर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, ये गलत आंसर है। देखते हैं क्या ये रेड में है 31 34 52, और आप कहेंगे बिल्कुल 31 34 एंड 52 रॉन्ग है, यानी ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन में ही है, इसलिए 3 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग माने जाएंगे, 3 रिस्पॉन्सेज आपके आंसर्स रॉन्ग माने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 36 40 41 54 55 आर नॉट अटेम्प्टेड, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट। 36 40 41 54 55 1 2 3 4 5 अनअटेम्प्टेड है, बट ऊपर जाएंगे तो फिर एक और कमी है कि अनअटेम्प्टेड 6 हैं, यानी एक 49 यहां भी मिस हो गया है। तो देखते हैं क्या ये 49 जो मिस हुआ ऊपर व्हाइट है क्या? आप कहेंगे यस सर ये व्हाइट है, इसकी वजह से ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, यानी आपका जो भी लोग ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ मिनट सेव होने वाले हैं इस वीडियो के बाद, तो आप अप्रिशिएट करेंगे एफर्ट, तो डू लाइक सब्सक्राइब इस एफर्ट के लिए। तो 6 क्वेश्चन इस बच्चे ने अनअटेम्प्टेड किए, बट इसके बाद भी एक और पॉइंट आया जो मुझे बहुत गहराई में जाने के बाद समझ आया। वो पॉइंट क्या था वो भी आपको बताता हूं। क्या कि यहां पर लिखा है कि अब ये सारे क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, जो भी करेक्ट रिस्पॉन्सेज आप गिन लीजिएगा, जितने हैं उसके करेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे। अराउंड 17 है, तो 17 इसके सही है, 3 रॉन्ग है, 20 हो गए। बट ये 56 तक जा रहा है, 31 से लेके 56 तक 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि इसने 6 लीव करे हैं। यानी नटशेल में जितना बच्चे 1 से 20 के बीच में, लिख लीजिए आप, जितने बच्चे 120 से के बीच 1 से 20 के बीच में ब्लैंक छोड़ेंगे, उतने ही सीरियल नंबर आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसी ने 4 ब्लैंक छोड़े हैं तो आप 24 तक पहुंच जाएंगे, किसी ने 6 ब्लैंक छोड़े हैं तो आप 26 तक पहुंच जाएंगे, किसी ने 10 ब्लैंक छोड़ दिए तो आप 30 तक पहुंच जाएंगे चेक करने के लिए, और वहां जाके राइट या रॉन्ग करेंगे जैसा सबसे ऊपर वाले में था। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर 17 सही हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक छोड़े हैं, बट इस 6 ब्लैंक छोड़ने के बावजूद भी देखिए क्या हुआ था। अब समझते हैं ऊपर। मैंने जब एज अ इवैल्यूएटर इसको चेक किया, मैंने इसके फर्स्ट 20 काउंट किए और फर्स्ट 20 काउंट करके मैंने 50 पे एक लाइन खींच दी, जो आपने करना है।
ये आपके लिए सरल कर रहा हूं, पहले 20 जहां खत्म होते हैं वहां कर दीजिए। अब काउंट कीजिए इसके रिस्पॉन्सेस, राइट या रॉन्ग छोड़ दीजिए, रिस्पॉन्सेस देखिए कितने हैं। तो रिस्पॉन्सेस एक तरीका है कि आप काउंट करें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत। ये टाइम वेस्ट वाला तरीका है, हेडेक हो जाएगा और सेरिडोन खानी पड़ जाएगी, हमें डिस्पिन खानी पड़ जाएगी, वो नहीं करना। अगेन ये हार्ड वर्क था। अब स्मार्ट वर्क क्या करना है वो सुन लीजिए। फर्स्ट 20 में यहां से ये पहला स्टार्ट हुआ, यहां 20th खत्म हुआ, आप ब्लैंक गिन लीजिए, ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3 और ब्लैंक 4। यानी इस 50 तक ब्लैंक 4 ही हो रहे थे। तो जैसा मैंने सिखाया कि अगर 1 से 20 के बीच में 4 ब्लैंक है तो 4 नंबर ही आप आगे जा सकते हैं। तो मुझे आगे 4 नंबर जाना था, मैंने 4 नंबर आगे गया। तो देखिए क्या हुआ, नंबर 1 यानी 51 इसने कर दिया, नंबर 2 52, नंबर 3 53, ये भी कर दिया। सही है गलत तो बात की बात है। बट जैसे ही वो 54 पे आया, लास्ट क्वेश्चन पे जो उसको करना था उसने ब्लैंक छोड़ दिया। यानी इस 4 के बाद आगे जाके इसने एक ब्लैंक छोड़ दिया, तो मेरा एक आगे नंबर और बढ़ जाएगा। तो मैंने एक और आगे बढ़ गया, ये छोड़ दिया तो मैं 55 पे आ गया। इसको 55 भी नहीं आता था, एक और इसने छोड़ दिया तो मुझे एक और आगे जाना पड़ेगा, यानी 2 और आगे जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यानी उसका 54 पे खत्म हो रहा था, बट क्योंकि उसने एक नहीं किया तो मैं एक आगे बढ़ गया। इसने ये भी नहीं किया तो फिर मैं एक आगे बढ़ गया। तो अब मेरी लाइन हो गई 56, और 56 तक जो भी आंसर सही थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 नंबर जो भी 0.88 है या जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से है वो मार्क्स में कन्वर्ट होंगे। आपने तो अपलोड करने करेक्ट रिस्पॉन्सेज, मार्क्स में तो कन्वर्ट करना नहीं है। तो आप लिखेंगे 17 राइट 3 रॉन्ग। एंड जो ये 4 क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए वो इसलिए छोड़े, क्यों? क्योंकि 6 तो आप ब्लैंक छोड़ चुके हो, 4 आपके रॉन्ग हो चुके हैं, और ये टोटल 10 की आप बेनिफिट उठा चुके हो जो आपको हमने ऑप्शन में दिए थे। ये होगा पेपर करने का तरीका। तो नटशेल में बताता हूं, जो भी आप ओएमआर शीट इवैल्यूएट कर रहे हैं, सबसे पहले 20 जो क्वेश्चंस की लाइन है वो खींच दीजिए। उस 20 के अंदर आप ब्लैंक गिन लीजिए, तो उस ब्लैंक को माइनस कर लीजिए, यानी जो जितने ब्लैंक छोड़े हैं उतने ब्लैंक आप आगे और रिस्पॉन्सेस काउंट करेंगे। और अगर आगे भी इसने ब्लैंक छोड़ दिया तो उतने एक एक करके आप आगे बढ़ते रहेंगे, जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। सो आई होप माय डियर मेंटर्स, आपको ये वीडियो समझ आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको, और ये एफर्ट अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब फॉर द मोटिवेशन, बिकॉज वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन। सो बाय बाय, लव यू ऑल। रात के बज गए 10:20, बंद करते हैं, अपलोड होगा और वीडियो हो सकता है आपको विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में मिल जाए। तो मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो अपडेट के साथ। द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड सीबीएसई अपडेट्स, आपका अपना अकाउंट्स गुरु। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखिए। बोर्ड एग्जाम में जब बच्चे जाएं, बच्चे अगर आप सुन रहे हैं, पेरेंट्स टीचर मेंटर्स, वहां पे ध्यान रखिएगा, सैनिटाइज करते रहिए, ग्लव्स पहन के रखिएगा, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं हर तरह से, चाहे वो सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे वो ये प्रोटोकॉल्स हो या फिर ये सर्कुलर्स हो, आपको बेहतर ढंग से समझा पाए, ताकि आपके चेहरे पे रहे स्माइल, और जब भी कुछ हो घबराहट तो दिल पे हाथ रखें और बोलें अकाउंट्स गुरु है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। लव यू ऑल।